Today we start the lecture for class inter. So today we start the chapter number 12 whose name is electrostatics for class inter. So students टर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्टूडेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं। मीन्स कौन से चार्जेस के बारे में चढ़ रहे हैं, कौन से चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं। मीन्स वो चार्जेस जो रेस्ट में होना चाहिए। Means electrostatic can be defined as study of electric charges at rest इसका electrostatics। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस के बारे में पढ़ रहे हैं, मगर चार्जेस वो होंगे जो रेस्ट में होंगे। सिंपली द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट आर नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछेगा चार्जेस है क्या, हम चार्जेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी को हम नाम देते हैं चार्जेस। सो चार्जेस कैन आल्सो बी डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक चार्जेस द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट इज। स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक चार्जेस जो किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होता है। इसमें क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ये हमारे पास चार्जेस के दो टाइप हैं। वैसे तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं, मगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बहुत जो है चल रहा है। सो बाय विच दी अट्रैक्ट रिपेल अदर बॉडीज, इसके लिहाज से वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट और रिपेल कर सकते हैं। सो देयर आर टू काइंड ऑफ चार्जेस। चार्जेस के दो काइंड होते हैं, एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। स्टूडेंट, जो हमारे पास सेम चार्ज हैं वो रिपेल कर रहे हैं, जबकि हमारे पास अनलाइक चार्ज हैं जो अपोजिट चार्ज हैं वो आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो चार्जेस क्वांटाइज्ड इन द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्जेस जब इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट, ये जो हमारे पास चार्ज का जो यूनिट है कोलम्ब है, जबकि हमारे पास चार्ज का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है 1.6 इंटू 10 पर माइनस कोलम्ब है, -19 कोलम्ब है। सो स्टूडेंट, उसके साथ साथ हमारे पास आ रहा है कोलम्स लॉ। हम कोलम्स लॉ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्टूडेंट, ये जो हमारे पास कोलम्स लॉ है, सबसे पहले ये फ्रेंच फिजिस्ट ने दिया था, जिसका नाम था चार्ल्स अगस्टिन डी कोलम्ब। और इसने ये लॉ कैसे डिफाइन दिया? इसने ये लॉ टॉर्शन बैलेंस के लिहाज से दिया, यूज़ कर टॉर्शन बैलेंस यूज़ करके इसने ये लॉ दिया। सो स्टूडेंट, कूलम्ब्स लॉ हमें ये कह रहा है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मास। स्टूडेंट, ये कह रहा है दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या जो रिपल्शन है वो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस से डायरेक्ट रेस्पेक्ट रखता है। जबकि ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसका डिस्टेंस बिटवीन दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है इससे इनवर्सली रेस्पेक्ट रखता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। सो स्टूडेंट, मैथमेटिकली हमने क्या किया, हमने दो चार्ज लिया, एक हमारे पास Q1 है, दूसरा हमारे पास Q2 है, और इन दोनों के बीच में हमने जो डिस्टेंस रख लिया वो R रख लिया। सो स्टूडेंट, एक को हमने Q1 का नाम दिया, दूसरे को हमने Q2 का नाम दिया, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो R है, जबकि इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो F लग रहा है। सो इट कैन बी डिफाइन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस मींस Q1 Q2, whereas force is inversely proportional to square of distance between them means 1 upon r square. So combine equation number 1 and 2. So force force is directly Q1 Q2 upon r square. So force which is equal to F Q1 Q2 upon r square. Here K is constant of proportional and its value depend upon the nature of medium between two charges. So for free space एक रहा है स्टूडेंट, अगर किसी दो चार्जेस के बीच में वैक्यूम होगा, फ्री स्पेस होगा, फिर K की वैल्यू पे कौन सा फर्क पड़ेगा? सो इन द मीडियम द मीडियम इज फ्री स्पेस। स्टूडेंट, ये करें अगर दोनों चार्जेस के बीच में फ्री स्पेस वैक्यूम होगा, सो देन बिटवीन टू चार्जेस देन द वैल्यू ऑफ के इज गिवन। तो फिर के का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। सो स्टूडेंट, ये जो हमारे पास है के का जो वैल्यू है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कोलम्ब स्क्वायर के बराबर है। स्टूडेंट, ये जो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है इसको हम नाम देते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड इसका जो एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है वो 8.85 × 10⁻12 कोलम्ब स्क्वायर अपन न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, जिसकी जगह पे हमारे पास के होगा इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि के किसके बराबर है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। कौन सी इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर ए में। सो एफ विच इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन r उसका ये बन जाएगा। सो इसको वेक्टर फॉर्म में स्टूडेंट कैसे लिख सकते हैं? एफ विच इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन r उसका इंटू आर। आर का मतलब स्टूडेंट, आर का हमारे यहाँ पे मतलब कि ये यूनिट वेक्टर है जो किसी फोर्स की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। सो स्टूडेंट, फॉर डाई इलेक्ट्रिक मीडियम ये करें स्टूडेंट, अगर हम किसी दोनों चार्जेस के बीच में डाई इलेक्ट्रिक मीडियम आ जाएगा फिर क्या होगा? फिर के वैल्यू पे कौन सा फर्क पड़ेगा? सो इफ़ द मीडियम बिटवीन चार्जेस नॉट फ्री स्पेस। स्टूडेंट, ये करें अगर दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम फ्री स्पेस नहीं होगा, देन द वैल्यू ऑफ के इज गिवन, देन द के का वैल्यू क्या बन जाएगा? फिर के का जो वैल्यू होगा वो 1/4 पाई परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बराबर हो जाएगा। सो के विच इज इक्वल 1 परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम मीन्स ई है।
epsilon. So here student we can say that let the ER is the relative permittivity of medium which is given by, so ER which is E, so E naught, so E which is equal to E naught into E. सो स्टूडेंट हम जिसकी जगह पे हमारे पास ई है, फिर इसकी जगह पे हम कौन सा वैल्यू आ जाएगा, ई नाट इंटू ई आर आ जाएगा. सो के विच इज इक्वल 1/4 पर एप्सिलॉन नाट into ER. So now from equation number A will be taken है फॉर्म. इक्वेशन नंबर ए के स्टूडेंट ऐसा लिख सकते हैं फोर्स F विच इज इक्वल के क्यू इन क्यू टू अपन आर स्क्वायर. स्टूडेंट अभी जिसकी जगह पे के का वैल्यू है, के की वैल्यू को हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, के की जगह पे 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इनटू ईआर आ जाएगा. सो फोर्स विच इज इक्वल 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट ईआर Q1 Q2 अपन आर आ जाएगा. सो स्टूडेंट फोर्स का जो यूनिट है वो कॉलम है, हम वन कॉलम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. इफ टू इक्वल चार्जेस प्लेस इन वैक्यूम, ये करें अगर दो चार्जेस किसी वैक्यूम में पड़े रहें, अब ए 1 मीटर अपार्ट एट द फोर्स एक्सेलरेटर, अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर होगा, फिर इन दोनों चार्जेस पे जो फोर्स लगेगा ना वो 9 × 10⁹ न्यूटन लगेगा. देन द ईच चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1 कूलम, पर हर एक का जो चार्ज पे जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 कूलम होगा. सो उसके साथ साथ स्टूडेंट ये कह रहे हैं अफेक्ट मीडियम एंड कॉलम फोर्स, ये जो हमारे पास कॉलम फोर्स है इस पे मीडियम पे कौन सा अफेक्ट पड़ रहा है. सो द कॉलम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस स्पेस गिवन बाय, इसको हम दो कॉलम फोर्स जो है दो चार्जेस के बीच में जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट Q इन Q2 अपन आर स्क्वायर के बराबर होता है. स्टूडेंट एप्सिलॉन नॉट का मतलब परमिटिव फ्री स्पेस है. ये कह रहे हैं इफ द मीडियम इन विच चार्जेस आर प्लेस कांस्टेंटली देन द कॉलम फोर्स विल बी, किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, ये सेम हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा, एफ डैश हो जाएगा. सो ई आर रिप्रेजेंटेड द रिलेटिव परमिटिव मीडियम देन ई आर विच इक्वल ई अपन एप्सिलॉन नॉट. स्टूडेंट जिसकी जगह पे ई होगा ई आर होगा, इसकी जगह पे हम ई अपन एप्सिलॉन नॉट पुट करेंगे. इसको स्टूडेंट क्या कर लेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, पर ये बन जाएगा ई विच इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू ई आर. सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट. इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ पे हमारे पास जो है हमारे पास ई नाट है, इसकी जगह पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे. सो ये हमारे पास ये बन जाएगा एफ डैश विच इज इक्वल 1/ER 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इन Q2 अपन स्क्वायर. सो स्टूडेंट ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, पर ये हमारे पास इक्वेशन 1 कैसे बन जाएगा, एफ डैश विच इज इक्वल 1/ER और ये एफ हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स कंक्लूजन का क्या मतलब है, कंक्लूजन का मतलब यह है जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में होता है, लेस होता है किन में, डाइलेक्ट्रिक में, देन इन फ्री स्पेस बाय द सर्टेन फैक्टर. स्टूडेंट इसका मतलब है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो दो चार्जेस के बीच में कम होता है. कहाँ पे कम होता है, जहाँ पे डाइलेक्ट होता है, मीन्स जहाँ पे फ्री स्पेस नहीं होता है. सो स्टूडेंट्स आज के लिए आप लोग को जो डायरी है वो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं. सो स्टूडेंट थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.